हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। प्रश्न यह है कि घड़ी में अगर कोई टाइम आपको दिया हुआ है तो उसका अगर परछाई हम लोग जल में देखेंगे तो वह क्या टाइम शो करेगा, उसको आप बहुत ही आसानी ओनली एक ट्रिक से आपको मैं बतलाऊंगा। एक ट्रिक में आप बता सकेंगे कि घड़ी में वास्तविक समय जो दिया हुआ है उसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा, वो आप कैसे पता लगा पाएंगे। या आपको ऐसा भी कह सकता है कि यदि दर्पण में प्रतिबिंब का समय आपको दिख रहा है, दे दिया गया है, तो घड़ी का वास्तविक समय में कितना होगा आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल पाएंगे, इस वीडियो में उसी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ जाए तब जाकर के एक लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तब जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए आपको मैं घड़ी के बारे में बताता हूँ। घड़ी होता कैसे है, देखिए। जैसे मान लिया कि ये आपका घड़ी है, ये आपका घड़ी है ना। इसमें टाइम मान लिया कि यहाँ पर ये आपका टाइम ये 3 बजा है, यहाँ 12 लिखा हुआ है ना। ये आपका कांटा है मिनट का और घंटा का। तो यहाँ पर आपका दर्पण रखा हुआ है। इस जगह पर क्या रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है। दर्पण रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब आपका घड़ी का यहाँ पर बनेगा, घड़ी का यहाँ पर बनेगा। तो अनुमान लगाइए इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो आप क्या कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब हमारा बनेगा तो संभवतः इस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ 12 है, यहाँ पर 9 है। देखिए इसमें टाइम ये आपका मायने नहीं रखता है कि आप इसको कैसे निकालेंगे। इस तरह रहेगा तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर लिखा रहेगा कि 3:45 हो रहा है, घड़ी का टाइम कितना हो रहा है 3:45, तो ये क्या है, छाया है। ये क्या है, प्रतिबिंब है, छाया है। तो यहाँ पर टाइम क्या दिखेगा, तो इस जगह पर हम लोग फंस जाते हैं। तो इसी के लिए आपको हम ट्रिक बताएंगे दोस्तों। तो चलते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं और उसका हल हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। तो आइए आप पहला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए पहला प्रश्न आप ले लीजिए। घड़ी में वास्तविक समय 9:27 है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो इसमें करना क्या होता है, तो आपको मैं एक ट्रिक बतलाता हूँ, उस ट्रिक को आप समझिए, ठीक है। तो घड़ी में वास्तविक समय दिया गया है, तो आपको करना क्या है कि ये इस तरह का प्रश्न जब भी दिया रहेगा तो आपको घटाना है कितना, तो 11:60, यानी 11:60 को हम लोग क्या कहेंगे, 12 बजे भी कहेंगे। क्या कहेंगे, 12 बजे, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, यानी 12 घंटा, ठीक है। या ये घटाइएगा और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, 23:60 आपको याद रखना है। यानी ये भी जो है आपका कितना होता है, तो ये होता है आपका 24 घंटा। ये कितना होता है, 24 घंटा जो रेलवे टाइम होता है। हम लोग ये AM PM में ये टाइम होता है 12 घंटा का, और रेलवे टाइम में 24 घंटा का होता है, राइट। अब आपको क्या पूछ रहा है कि ये दोनों टाइम को आपको फोकस करना है। ये इस टाइम को फोकस करना है और इस टाइम को फोकस करना, नहीं सॉरी, ये वाला टाइम को, ठीक है। ये आपको देखना है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं। देखिए ये 9:27 है ना, यहाँ 9 लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिए, 27 लिखिए दोस्तों। अब यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा, 3 बचा, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। अब यहाँ पर 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी 2:33 या 2:33 आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आप में आपका सही उत्तर दिख रहा है। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा इस ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहीं पर आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया है, तो देखिए अगला प्रश्न है, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय, यानी अब कहाँ है, फोटो में, यानी दर्पण का जो पानी में जो घड़ी दिख रहा है उसमें समय इतना दर्शा रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, यानी घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। यानी घड़ी का जो समय था ओरिजिनल में वो क्या था जिसका प्रतिबिंब में ये दिख रहा है। इसमें भी सेम लॉजिक, सेम ट्रिक लगाना है दोस्तों। क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है 11:60 में आपको माइनस करना है,
और नहीं तो दूसरा आपको क्या बोले थे 23:60 में, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक में 60 करना है, माइनस करना है। तो देखिए अगर हम 11:09 को इसमें माइनस करते हैं तो हमारा क्या होगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बच गया, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। लेकिन 11 में 11 जाएगा 0। ध्यान रहे कि इस ट्रिक को लगाएंगे तो यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जब आया तो ये वाला हमारा यहाँ पर लागू नहीं होगा। तब हम किस में घटाएंगे, इसमें घटाएंगे। इसके लिए कब प्रयोग होगा समझ में आ गया, कब ये प्रयोग होगा, कब ये प्रयोग होगा। अब ये जब लागू नहीं हो रहा तब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि 10 में से 9 जाएगा, 1 बचा, 5 यहाँ पर बच गया। अब यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, यानी 12:51 आपका आंसर आ गया। देखिए चारों में ऑप्शन आपका सी में 12:51 है, ये आपका सही उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों अगला, उम्मीद है आपको ये प्रश्न तो समझ में आ ही गया होगा इस ट्रिक के माध्यम से। अगला प्रश्न में और स्पष्ट आपका हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंबित समय, यहाँ मैं लगा दीजिए या प्रतिबिंबित समय कर दीजिए, दर्पण प्रतिबिंबित समय 10:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। अब ये दर्पण में जो दिख रहा है घड़ी का टाइम वो दिख रहा है 10:40, तो आपको वास्तव में इसका क्या समय हो रहा है वो आपको निकालना है। तो ट्रिक वही लगेगा, हम दोनों लिख लेंगे 11:60 और नहीं तो दूसरा हमारा 23:60 में घटाना है। तो पहला हम लोग इसको ट्राई मारते हैं, तो इसमें ट्राई मारेंगे तो देखिए इसी में आ जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया, 6 में से 2 4 जाएगा 2 हो गया, और यहाँ 1 में 0 जाएगा 1 हो गया, यानी कि 1:20 हो गया। 1:20 आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 1:20। दोस्तों चलिए हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न का भी उत्तर समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न चलिए देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में और स्पष्ट आपका हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर एक प्रश्न और है। देखिए यहाँ है, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंबित समय 1:55 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। यानी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, 1:55 हो रहा है, नहीं दर्पण में, यानी घड़ी का छाया जो पानी दर्पण में जो दिख रहा है, पानी में नहीं सॉरी दर्पण में जो दिख रहा है, यानी आईना में जो दिख रहा है उसमें समय कितना है, 1:55 हो रहा है। तो वास्तविक समय क्या होगा। तो आइए आपको हमें आईना में जो टाइम दे दिया है उसके लिए भी वही ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है हम लोगों का, तो आप जान रहे हैं कि 11:60 बोलिए, या आप क्या कहते हैं 23:60, ये दोनों में से किसी में एक घर में घटाना है। तो देखिए ये 1:55 है, तो पहला वाला हम ट्रिक लगाते हैं 1:55 में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1:55 में अगर हम यह ट्रिक लगाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया, यहाँ बचा कितना, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो गया, और 11 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी में हमारा हो गया, यानी 10:05, तो 10:05 ऑप्शन सी में आपका आंसर मिल रहा है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको 10:05 आ गया। कितनी आसानी से हम इस ट्रिक के माध्यम से दर्पण में प्रतिबिंबित समय दिया रहे तो घड़ी का वास्तविक समय निकाल ले रहे हैं, और घड़ी का अगर वास्तविक समय दिया हुआ है तो दर्पण में प्रतिबिंबित समय क्या होगा वो आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से निकाल पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लीजिए। यदि घड़ी में समय 12:20 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंबित में समय क्या दिखेगा। यानी दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में घड़ी का, यानी घड़ी को आईना में देखेंगे तो उसमें जो टाइम बताएगा वो कितना टाइम बताएगा, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, तो दोस्तों कुछ नहीं, वही 11:60 या दूसरा हम क्या बोले थे 23:60, दोनों में से किसी में घटाना है। तो इसमें देखिए नहीं घटेगा, क्या कि यहाँ 12 है और 11 है, नहीं घटेगा, ये तो लागू नहीं हुआ, ये खत्म हो गया। तो हम इसको किस में घटाएंगे, इसमें 12:20। पहले ट्राई मारेंगे इसमें, उसके बाद इसमें करेंगे, नहीं होगा तो ये 0 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, और यहाँ 11:40 आपका उत्तर हो रहा है दोस्तों। तो 11:40 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, राइट। ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है। तो दोस्तों
उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आपको पांचों प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर घड़ी में कोई भी वास्तविक समय दिया है तो उसका जल में प्रतिबिंब में क्या टाइम दिखेगा आप आसानी से निकाल पाएंगे। और अगर दिया हुआ है कि में प्रतिबिंब में दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें अगर टाइम आपको दिया रहेगा तो आप घड़ी का वास्तविक समय को आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।